गुरुदेव की अनुमति लेकर के और उनसे कृपा पात्र बनते हुए उन्होंने जैसा आदेश दिया उसके अनुसार हम आप सभी के लिए एक आरआरबी एनटीपीसी का वीडियो लेकर आए हैं। तो हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब लोग हैं? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सभी बिल्कुल अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत काबिलियत होंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी की 5810 पोस्ट आई है। तो बच्चों, अगर आप यह देखेंगे कि भाइयों बहनों, सर कि आप सब बोलेंगे सर पिछली बार के मुकाबले कम है। तो पिछली बार 8100 पोस्ट थी, जो इस बार से मतलब कि 2000 ज़्यादा है। तो इस बार काफ़ी कम आई है। तो कैसे सिलेक्शन होगा? यह तो बहुत मुश्किल है। देखिए, ऐसे 100 बहाने हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले ऑल इंडिया से जब 1000 से कम यूपीएससी की आईईएस, पीसीएस, आईएफएस, आईपीएस और आईएएस की वैकेंसीज आती है, तो उसमें वो 700 से लेकर 800 के बीच में ही होती है। तो उसमें भी लोग सिलेक्शन लेकर ही जाते हैं। तो वहाँ तो चलो मैं मान लेता हूँ कि यार आपके लेवल के सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ केवल उस तरह के डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है। यहाँ तो वही सब्जेक्ट आते हैं जो आप पढ़ते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, और फिर भी ए 5000 से लेकर 6000 की वैकेंसीज है। तो मैं मान लेता हूँ कि कम है, लेकिन सिलेक्शन तो इसमें भी आप ही लोग तो लेकर जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि ये सब खाली जाएगा, इसके भी तो एक पीडीएफ लिस्ट निकलेगी। तो इसलिए अब वहाँ बहुत निगेटिव बातें करना छोड़िए, अपने आप को यह मनाइए कि भाई हाँ, मुझे इसमें भी सिलेक्शन निकाल के ही दिखाना है, तो ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि जब तक खुद को विश्वास नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता है। एक बहुत पॉजिटिव बात बता देता हूँ, अगर आप इसमें आश्वस्त है इसमें सिलेक्शन लेने के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिला था, और इस बार वो भी नहीं है। तो वो बहुत सारे बच्चे जो अनुभवी बच्चे हैं वो छट जाएंगे। ये बहुत दुखद बात है और आपके लिए ठीक ठाक बात हो सकती है, जो लोग इसको में वैकेंसी भरेंगे। इस बार पिछली बार कोरोना केस का एज रिलैक्सेशन भी था, तो मतलब 2000 का वैकेंसी फर्क था। तो वो 3 साल की छूट ना मिलने की वजह से इस बार बराबर हो गया। तो आप कंपटीशन इसमें वैसा ही मानो जैसा पिछली बार 8100 में था, इस बार 5800 में वैसा ही कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, आगे अंडर ग्रेजुएट लेवल की अगर बात करें तो 3000 पोस्टर थी पिछली बार, उसमें भी 3 साल की छूट थी। उसमें बच्चे सिलेक्शन लेंगे वो तो 3000 था और यहाँ 5800 है। तो जो पॉजिटिव सोचने वाली बात है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और फिर एक अपने सिलेक्शन के लिए अपनी मेहनत करते हैं और उनका होता भी है। तो फिर बाकी अब मैं ये पूरा नोटिफिकेशन आपको बताने आया हूँ, एक एक चीज़ बता करके जाऊँगा। जो भी एनटीपीसी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दूँ भाई, अगर आप RWA पे लगातार यह मतलब कि अगर आप जाकर पूछ रहे हैं उनसे कि सर फंड हाउस में बैच कब आएगा, तो मैं उनसे पहले आपसे भी बताना चाहता हूँ, मैं भी उन्हीं की टीम से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसकी डेट मैं आपको बता दूंगा। नवंबर को हम मतलब कि जो हमारी टीम है, अंकित भाटी सर, वो RWO को रेलवे के लिए स्पेशल एक बैच लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम देना हो, चाहे आपको और बहुत सारे LP वाले हो, टेक्नीशियन वाले हो, बच्चे हो, क्योंकि वो लोग भी इसमें फॉर्म भरते हैं। मतलब रेलवे के ऑल ओवर एग्जाम के लिए एक बैच निकलेगा, उसके बारे में बता रहे हैं। तो भरेंगे आप, ग्रुप डी भी आएगा, फिर मतलब आगे भी जो ग्रुप डी का फॉर्म आएगा उसमें भी आप लोग भरेंगे। तो बार बार आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक फाउंडेशन बैच हमारे साथ लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको वैलिडिटी कर देंगे कि 2 ईयर्स भाई, 2 ईयर्स में तो जो सिलेक्शन लेने वाला है वह ले ही जाएगा। इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि ऑल ओवर तैयारी होगी एक ही बैच में। अगर आप लेने वाला सिलेक्शन तो ले जाएंगे। 1 नवंबर को हो रहा है लॉन्च, और केवल यह फाउंडेशन बैच लॉन्च नहीं, उस दिन बहुत कुछ होगा। तो भाई 1 नवंबर रेलवे का दिन होगा RWA पर, तो आप सभी बने रहिए मतलब कि हमारी टीम के साथ। तो एनटीपीसी वैकेंसी के बारे में अगर बात करने आए हूँ, तो 4 अक्टूबर को यह मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ गया था कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो ठीक है, ओपनिंग डेट यानी फॉर्म की ओपनिंग जो डेट हो चुकी है वो 21 अक्टूबर, यानी आज से फॉर्म आप आज अप्लाई कर पाओगे। 21 अक्टूबर से आज अप्लाई कर सकोगे, और आज है 22 अक्टूबर, और जो 20 नवंबर है इस फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर किसी बच्चे का फीस रह जाती है तो 22 नवंबर तक फीस जमा कर सकता है। और अगर आपका फॉर्म में भगवान न करे कोई करेक्शन रह जाए तो घबराना मत है, इस दौरान ही देख लेना। 21-20 नंबर से पहले प्रिंट आउट निकलवा के अपना
फार्म देखना है क्या एक एक चीज़ सही भरी हुई है। अगर सही भरी हुई है तो बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। नहीं भरी हुई है तो यह डेट उन बच्चों के लिए ही है। 23 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आप अपने फॉर्म में करेक्शन कभी भी करवा सकते हैं। 2 दिसंबर के बाद कोई चांस नहीं होगा कि आपके फॉर्म में करेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यह वैकेंसीज हमने एक क्रम में सेट कर दी जिससे आपको आसानी हो कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में ही कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहाँ है। तो क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि बच्चा यहाँ है एनटीपीसी में कि भाई मैं कौन से जोन को भरूँ। ये सबसे ज़्यादा लोगों के लिए कन्फ्यूजन का बना हुआ है, कौन से जोन में भरा जाए। तो मैं प्रेफरेंस मेरा कौन सा जोन होना चाहिए। तो भाई बिलासपुर में 864 वैकेंसीज है, क्योंकि बच्चा बहुत बच्चे केवल वैकेंसी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मैं वहाँ फॉर्म भरूँगा। तो फिर कहाँ है, फिर मैं वहाँ भरूँगा। तो भाई एक ही जोन से आप फार्म भर सकते हो, वह आपको फार्म भरते टाइम ही चुनना होगा कि आपको कौन से जोन में ये फार्म भरना है। फिर सिलेक्शन भी आपको उसी जोन में मिलेगा, आपको जॉब भी उसी जोन में करनी होगी। अब आप कहो सर चंडीगढ़ में 199 मेरा जोन चंडीगढ़ है, तो क्या मुझे इससे भरना चाहिए या इससे भरना चाहिए, यह आपकी चॉइस है। क्योंकि बच्चों अगर मैं आपको पिछला एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग जगह भरा, पिछली बार बहुत दूर दूर भी भरा, लेकिन दूर की ही कट ऑफ हाई चली गई CBT 1 में। कारण यह है क्योंकि जो इधर के बच्चे भी थे वह अपना जॉन छोड़कर जिधर ज़्यादा वैकेंसी तो उधर भर दिए और उधर ही फार्म सबसे ज़्यादा हो गया। और तो भाई वैसे ही फिर तो कट ऑफ हाई जानी ही थी, तो उधर कट ऑफ हाई चली गई। और कई बच्चों ने अपने जोन की कम है और दूसरे जोन में ये भर रहे हैं कि वहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, परेशानी भी है, सब कुछ है, लेकिन इसलिए भर दिया वहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, पता लगती है वहाँ कट ऑफ हाई भी चली गई। अरे भैया, तो ऐसा भी होता है, इसलिए बहुत। और पिछली बार मैंने बोला था अभी था कि भाई अगर आप बहुत कंफ्यूज हो ना, अगर आप कंफ्यूज की स्थिति बने रहे, चाहे जो भी वैकेंसी हो, आप अपना जोन भर दीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर अपना जोन सबसे बेहतर होता है। कम से कम यह है कि अगर वैकेंसी नहीं भी मिली, नौकरी नहीं भी लगी, तो कम से कम अपने जोन यहाँ तो तसल्ली रहेगी कि यार मैंने अपना जोन भरा था, दूसरा जोन भर के और अपने जोन की कट ऑफ कम चली जाए और फिर नौकरी ना लगे, फिर बहुत दर्द होगा। इसलिए कह रहा हूँ भाई यह बात। चलो अब मैं अगली बात ये कर लेता हूँ बच्चों के भाई कौन कौन सी पोस्ट है इन 5800 में, किस किस तरह की पोस्ट है। सबसे बेहतरीन पोस्ट है, अगर कोई पूछे क्या स्टेशन मास्टर से भी अच्छी है, देखिए यह तो जाहिर सी बात है कि जो लेवल अप वाली पोस्ट होती है कि लेवल 6 हाँ, ऐसे लेवल बड़ा होगा तो पोस्ट भी बड़ी होंगी, नो डाउट। अब इनमें भी फिर छांटना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा कि कौन सी सबसे अच्छी है। तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे इसकी अच्छी बताते हैं। इसका काम क्या है, स्टेशन मास्टर का तो पता भैया, स्टेशन का मालिक होता है, मालिक वाले को कोई नहीं होता, मालिक एक ही है, वो है गवर्नमेंट है। तो ठीक है, जनता भी नहीं, गवर्नमेंट मालिक है और स्टेशन मास्टर बस उस स्टेशन का नौकर ही समझो आप। पर यह है कि पब्लिक को उसी को डील करना होता है। पर आप यह समझते हैं यह प्रेस्टीज वाला पोस्ट है, नो डाउट, लेकिन वर्कलोड भी खूब है। अगर आपको थोड़ा वर्कलोड भी कम चाहिए और पोस्ट भी अच्छी चाहिए, जो टीटी की नौकरी लगता है ना, टीटी कौन से ट्रेन में कौन सा टीटी जाएगा और कौन से कलर पे कौन से काउंटर पर रिजर्वेशन का कौन सा कलर बैठेगा, ये सारी जिम्मेदारियां आप ऐसे समझ लीजिए इसकी होगी। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो इससे बढ़िया पोस्ट कहाँ है भाई ना। तो टीटी साहब तो इनके ही हाथ में पैर जो ओढ़ के पहुँचेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, मतलब यह एक मजाक के अंदाज में है। हाथ पैर जोड़ना तो एक गलत वो मैं हो जाएगा, वरना तो कोई गलत ना ले। तो अच्छा लेवल की पोस्ट है और 35,400 इसमें इनिशियल पे है। अगर हम देखें कि भाई सैलरी कितनी बन जाएगी बिना इंसेंटिव के, इंसेंटिव भी बनता है इन जॉब में, अगर बिना इंसेंटिव की देखेंगे तो करीब यह सैलरी 70 से 75 हज़ार के आसपास बन जाएगी इस लेवल पे। और आपको इतना पता होना चाहिए कि रेलवे के अंदर 70 दिन की आई थिंक 70 दिन की तो आपको क्या मिलता है, बोनस मिलता है दीपावली पर 2 महीने से ज़्यादा की सैलरी, तो 141 दिन की तनख्वाह मिल जाती है यहाँ। ठीक है, 18 से 33 एज है, ओबीसी के लिए 36 है और SC ST के लिए 38 है। और पिछली बार इसमें 18 से 36 कर दी गई है एज, तो आपको मालूम होगा। और 161
क्योंकि 3 साल की छूट थी और ये 161 वैकेंसी चीफ कार्मिनेशन वाली है और स्टाफ मास्टर की 615 वैकेंसीज है। अब ये जोनों में बटेगी, किस जोन में कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा। अलग से गुड्स ट्रेन मैनेजर 34 से 16 वैकेंसीज है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की अच्छी वैकेंसीज है और लेवल भी अच्छा है, लेवल 5। तो लेवल 5 पे भी अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो यह भी 60 प्लस सैलरी इसमें आराम से बन जाएगी, तो ठीक है। और जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। अब आप कहोगे सर टाइपिंग की ज़रूरत है क्या, तो टाइपिंग के ये दो पोस्ट इसमें टाइपिंग की है, इसमें थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा। आप कहो कि सर मेरा एग्ज़ाम कमज़ोर है, तो भाई मुझे कौन सी पोस्ट प्रेफर करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि भाई आपका एग्ज़ाम अगर कमज़ोर है, मतलब अगर आपका एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ा कमज़ोर है तो पोस्ट प्रेफरेंस वही भरिए जो सबसे अच्छी है। लेकिन अगर आपकी टाइपिंग हो गई हो तो फिर आप इन पे भी कंसीडर किए जाओगे, टाइपिंग नहीं हुई तो उनमें कंसीडर रहोगे, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेरी टाइपिंग अच्छी है तो मैं इसको फर्स्ट पे भर दूँ, नहीं भाई। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो यह मिलती ही है। आपको अगर कम हुए तो यह वैसे भी मिल जाएगी, और ज़्यादा हुए उनके लायक भी हुए और आपने फर्स्ट 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 रेफरेंस से ये भरी हुई है तो आपको यही मिलेगी, यह भूल कर भी नहीं मिल सकती, समझ गए ना आप। चलो तो लेवल 5 29,200 बेसिक है, 60,000 प्लस सैलरी बनेगी। मैं बता चुका हूँ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 है, यह भी उतनी ही बनेगा। और ट्रैफिक असिस्टेंट सबसे छोटी पोस्ट है यह है, और यह भी हवलदार रैंक की सबसे छोटी भी 25,500, और इसमें भी सैलरी 55 के आसपास आपकी आराम से बन जाएगी। और यहाँ भी 59 वैकेंसी, ये बहुत कम है। टाइपिंग वाली पोस्ट भी ठीक ठाक है, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर भी ठीक ठाक पोस्ट है। चलो वो तो भाई आपको फार्म भरने के 500 रुपये देने होंगे। अगर आप UR OBC EWS से है तो 400 आपके वापस आ जाएंगे। CBT 1 देने के बाद अभी पहले वालों के भी नहीं आए हैं, तो कभी यह सोचो कि जो यहाँ कहाँ आते हैं हमारे तो आए नहीं, तो पहले वालों के अभी आए नहीं है, आएंगे ज़रूर, पर यह 250 रुपये SC/ST वालों को देने हैं और एक्स सर्विसमैन को देने हैं, तो भाई यह और EBC वालों को देने हैं, तो यह 250 के 250 वापस आ जाएंगे पहला एग्ज़ाम देने के बाद। लेकिन यह गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि CBT 1 उनका कब का हो गया, लेकिन आ क्यों नहीं रहे हैं, तो कब आते हैं यह वही डिसाइड करते हैं, हम नहीं बता सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल अब आपको बता सकता हूँ कि भाई देखिए कि किस पोस्ट पर क्या क्या अलग है, क्या अलग है। तो सबको मालूम है कि CBT 1 सभी पोस्ट के लिए चाहिए, CBT 2 सभी पोस्ट पे देना होगा। यह 2 टेस्ट तो सभी पोस्ट पे देने हैं, और दोनों में मैथ रीजनिंग GK आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। 100 पहले में 100 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे में 120 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? हाँ, यहाँ ठीक है। तो अब मैं आपको इतना बताने वाला हूँ कि इनके अलावा और क्या है। अगर मैं बात करूँ कि भाई गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें केवल यह 2 है और फिर मेडिकल है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में आगे कुछ नहीं। अगर मैं कहूँ चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो सबसे अच्छी पोस्ट बता रहा हूँ, इसके अंदर भी सिर्फ यह भी टेस्ट है और कुछ भी नहीं। अब बाकी जो 3 पोस्ट बचती है, सारी 4 पोस्ट बचती है, तो दो में तो टाइपिंग है, ये एक तो यहाँ रही टाइपिंग, जैसे ये लिख रहा है कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, और एक इसमें टाइपिंग, क्योंकि नाम ही टाइपिस्ट लिख रहा है, इसमें भी टाइपिंग है। और 2 में स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, जो सबसे छोटी पोस्ट है और सबसे बड़ी पोस्ट है, इन दोनों में एक टेस्ट होगा जिसको CBT टेस्ट बोलते हैं। यह आपका साइकोलॉजी टेस्ट कहलाता है, यह टेस्ट होता है। और इसके पिछली बार हमने जितने भी बच्चों को स्टेशन मास्टर को ट्रेनिंग दी, जो भी दी, बच्चे बहुत सारे सिलेक्शन हुए। ALP वाले बच्चों का भी यह होता है, उन्हीं को दी, वहाँ सब आए हैं। मतलब इस बार जब मेडिकल कराया तब पता लगा कि CBT कितना पसंद आया था। आप RWA का
बच्चों को और फ्री दिए थे। ये ट्रेनिंग ठीक है, तो हम कराएंगे आपको 15 से 20 दिन काफ़ी होता है इसके लिए, तो इसके लिए बहुत चिंता नहीं करनी है। लेकिन इसके मार्क्स भी जुड़ते हैं, 30% वेटेज होता है इसका, तो ठीक है। तो चलो तो आगे बता देता हूँ कि और अगर क्लियरिटी के साथ देखें तो और बढ़िया तरीके से बात बताया हूँ नोटिफिकेशन में कि इनके मेडिकल स्टैंडर्ड तो भी कुछ बच्चों को होते हैं कि सर मेडिकल की प्रॉब्लम देखो, हाइट वाइट का तो कोई चक्कर यहाँ नहीं है ना। और मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस भी यहाँ चलता है, किसी के पोस्ट में 1-2 में नहीं चलता, बाकी सब जगह चलता है। और मेडिकल स्टैंडर्ड अगर देखो सबसे जैसे ALP जैसे पोस्ट है वहाँ 6/6 होना चाहिए। A1 मेडिकल A1 मेडिकल कहते हैं सबसे अच्छी ग्रेडिंग है। फिर उसमें छोटी मतलब A2 थोड़ा सा लूज 6/9 चल जाती है, और IG 6/9 A2 में ये चल जाती है। A2 इन दोनों के लिए चाहिए, सबसे बेहतरीन मेडिकल मांगते हैं इन दोनों के लिए। आइज दोनों में बढ़िया होनी चाहिए। अब A2 यहाँ भी है। ट्रैफिक असिस्टेंट में भी आइज बढ़िया होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, वरना पता लगा लाल सिग्नल जल रहा है, आपने ग्रीन बता दिया और रेल चल गई आगे, तो ट्रैफिक असिस्टेंट की तो आइज अच्छी होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो A2 यहाँ भी हो गया। अब फिर आता है B1, फिर होता है B2, तो B1 से भी नीचे B2, तो B2 बहुत आसान मेडिकल है। C2 सबसे आसान मेडिकल इन दोनों में है। तो टाइपिंग वाले पोस्टों ठीक है, तो इसलिए मेडिकल से बहुत टेंशन नहीं लेनी। और कोई बच्चा ये पूछे कि सर हम PW तो हम सर PWD कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए यह देख लिए किस कैटेगरी के लिए कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं। और सभी में क्वालिफिकेशन ओनली डिग्री चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन। अब आप चाहते हो कि सर एज कब से मांगी गई है, तो 18 से 33 साल एज है, जो एक उन्होंने बताया कि मतलब 2026 को एज काउंट की जाएगी, 1/1/2026 को एज काउंट की जाएगी। 2026 को कट ऑफ डेट बनाया गया है। और भाई 11/2008 तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। 2007 में जो 12 बच्चा वो तो भर ही देगा सारे, लेकिन 2008 में भी जो 1 जनवरी को पैदा हुआ है वह भी भर देगा, 2 जनवरी वाला नहीं भर पाएगा, तो ठीक है। वैसे तो 18 साल हो ही जाते हैं, कोई ऐसा बच्चा होगा भी नहीं जिसकी ग्रेजुएशन हो और 2008 में 1 जनवरी के बाद पैदा हुआ हो, तो शायद मुश्किल ही है मिलेगा सिलेक्शन, मतलब ठीक है। तो और RWA वाले 2 जनवरी 1993 एज तक के बच्चे फार्म में भर सकते हैं। OBC वाले 2 जनवरी 1990 तक वाले फार्म में भर सकते हैं, और SC ST वाले 2 जनवरी 1988 तक के बच्चे फार्म में भर सकते हैं। तो क्लियर है। चलो आगे बता कर लेता हूँ क्या पूरे सिलेक्शन का प्रोसेस है। मैं बता चुका हूँ आपको कि सबसे पहले CBT 1 है, तो फिर CBT 2 है, फिर आपका किसी पोस्ट में टाइपिंग स्किल टेस्ट है और किसी पोस्ट में CBT है, तो ठीक है। और बाकी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यही एक सिलेक्शन प्रोसेस है। चलो अब हम CBT 1 को जान लेते हैं। CBT 1 में क्या है, 90 मिनट का पेपर होगा, 40 GS के क्वेश्चन आते हैं, 30 मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 30 रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 90 मिनट का समय होगा। जो इसमें अच्छा करेगा वो CBT 2 देता है। और CBT 2 अभी भी हुआ है बच्चों, पिछली बार का भी 13 अक्टूबर को उसकी अभी आंसर की आई है, तो उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। तो पिछले वाले NTPC वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ CBT 2 की। तो CBT 1 में 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। कैसे रिजल्ट लगाते हैं लोग, जैसे आपकी वैकेंसी है, हालांकि जोन वाइज लगेगी, तो वैसे वैकेंसीज है 5800 का 15 गुना बच्चे पास लगभग मतलब 90,000 एक्सप्रेस मान लेता हूँ, तो 90,000 एक्सप्रेस, तो ठीक है। एक्सप्रेस में कह दिया हूँ मैंने, तो ये 90,000 बच्चों को किस में बैठाएंगे CBT 2 में। अब देखिए फार्म जो भरेंगे वो भरेंगे 50 लाख बच्चे फार्म CBT 1 का, और 50 लाख फार्म आएंगे, कम से कम इन 50 लाख में से 90,000 बच्चों को पास कर लेंगे। जहाँ भी कट ऑफ चली जाएगी जोन वाइज कैटेगरी वाइज, तो 90,000 बच्चों को कहाँ बिठा देंगे। CBT 2 में तो सारी भीड़ यहाँ हल्की कर ली, तो 90,000 बच्चों का ये CBT 2 लेंगे। अब उसमें से कितने बच्चे पास होंगे वो आ गए भाई, उसमें कितने बच्चे पास करते हैं, कितने गुना लेंगे जी। अब वैकेंसी का जैसे आगे CBT है, आगे टाइपिंग है कुछ पोस्ट पे, और कुछ पोस्ट यही से फाइनल हो जाएंगे। चीफ
कमर्शियल वाली यहीं से फाइनल हो जाएंगे, कुछ ट्रेन मैनेजर यहीं से फाइनल हो जाएंगे, बाकी स्टेशन मास्टर को सीबीटी देना पड़ेगा, कुछ टाइपिंग वाली पोस्ट है उनको लिए ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है सीबीटी देना पड़ेगा, तो उनके लिए 8 गुना बच्चों को पास किया ही जाएगा, यानी वैकेंसी 5800 और करीब 8 गुना अगर मैं बोलूँगा तो करीब 45 से 500 के बीच बच्चे मतलब 90,000 में से 45 से 500 के बच्चे के लिए जाएंगे, यानी केवल फेल इतनों को ही किया जाएगा। इसके लिए इसमें ए और बैठेंगे क्योंकि इतने बच्चे निकल जाते हैं यहाँ ऐसी उम्मीद करते हैं, तो ठीक है, तो यह एक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है बता रहा हूँ। बाकी जो मेन से CBT 2 है उसमें आपको क्लियर होना चाहिए, यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, 90 मिनट का ही पेपर है, 50 GS के, 35 मैथ के, 35 रीजनिंग के और वो 40-30 अब भी बस 50-35 हो गए, टाइम वही है, 120 क्वेश्चन का पेपर है जो अभी हुआ था बच्चों का 13 अक्टूबर का वही पेपर हुआ था, 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ भी होगी। तो भैया अभी तक यहाँ जो मैंने बताया सब क्लियर ही हुआ ना अभी तक आप सबको, तो यहाँ रही 8 गुने वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, या वही रही, ऐसे ही नहीं कह दिया आपसे। इस CBT का जो पेपर होता है साइकोलॉजी का जो टेस्ट है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और यह जो मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होगा तो 70% का वेटेज तो होता है, CBT 2 का मार्क्स का और 30% वेटेज होता है, तो CBT में पाए गए मार्क्स का क्लियर हो तो तब जाकर फाइनल मेरिट बनती है इनकी किसकी, इन 2 पोस्ट की, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट। और जब मैं टाइपिंग की बात करता हूँ तो 30 WPM की टाइपिंग जो इंग्लिश में होती हो और 25 WPM की हिंदी में, इसमें से कोई भी एक टाइपिंग करनी होगी, और लगा हुआ ना अंग्रेजी का और का मतलब होता है, तो या तो यह कर लो यह कर लो, कोई सी एक टाइपिंग करनी होगी। क्लियर, सब चीज़ें समझ में आ रही है, आसानी से ये क्वालिफाइंग है, इसका कोई मार्क्स नहीं है, मार्क्स CBT का होता है, इसका नहीं होता। यहाँ CBT 2 पे ही जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उसी पे सिलेक्शन होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, लाइव फोटोग्राफ, यह तो मैंने पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस बताया है, तो आपको जब मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई आप फोटोग्राफ किस तरह से जो है अपना लगाता है, तो सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन होते हैं फार्म में वो फोटोग्राफ भी होते, तो आप सब अपने फोटोग्राफ को ठीक ठाक से लगाइए, तो रेलवे के भाई फार्म आपका रिजेक्ट ना हो, इसलिए इन बातों को गौर से सुन लेना कि लाइव फोटोग्राफ के लिए आपको सबसे पहले देखिए उसने बोला है कि प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ आप ना लगाएं, मतलब लाइव खींचे, लाइव फोटोग्राफ लेगा यह आपका, तो एप्लीकेशन मॉड्यूल DJ2 कैप्चर लाइव फोटोग्राफ आप कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यह लाइव फोटोग्राफी की लेता है, मतलब लाइव फोटो में भी कैप्चर बाय मतलब वेबक यानी जो आपका लैपटॉप या उसका कैमरा है कंप्यूटर का उससे, या फ्रंट कैमरा मोबाइल से भी आप ले सकते हो। चलो, और यहाँ ड्रेस उन्होंने बोला है कि आपकी जो शर्ट है वह वाइट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको कंट्रास्ट दिखाना है, मतलब कंट्रास्ट दिखाना है, आप के बैकग्राउंड से बैकग्राउंड आप रख सकते हो तो लाइट कलर का, और जो कपड़े पहन सकते हो वो डार्क कलर के पहनने हो, और इसने ये बोला है कि प्रॉपरली डार्क कलर, मतलब चलो तब जाकर के फोटो अच्छा आता है। यह बता रहा है आपको फॉर दिस पर्पस द कैंडिडेट मस्ट स्टैंड और सीट ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मतलब कैमरा के सामने ही रहना है, इधर उधर नहीं देखना है, और बिल्कुल ऐसा फेस होना चाहिए, यह चश्मा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का आपकी आंखों पर, तो उन सब से आपको बचना है। और अपना फोटो कैसे खिंचवाना है आप सब लोग बेहतर जानते हैं। एक सिग्नेचर की कंडीशन बता देता हूं जिसमें फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो स्पष्ट कर दे दिया कि ब्लैक इंक पेन से ही आप साइन करें, ब्लू भी नहीं, मतलब ब्लैक इंक पेन। और उसने बोला है कि रनिंग हेड में ही हैंड राइटिंग में ही आपको सिग्नेचर करने हैं, यानी जैसे रनिंग हैंड एक कैपिटल बना सको, अंकित लिखना है, मुझे यहाँ साइन चाहिए तो यह आप कर सकते हो, ये चल जाएगा। यह रनिंग हैंड है, यह नहीं कर्सिव राइटिंग ही चाहिए, मिलाकर ही लिखने हैं, ठीक है। तो क्योंकि मतलब एक ही सब मिलाकर लिखना है, नहीं कि एक एक अक्षर अलग अलग, तो क्योंकि यह डैट इज कर्सिव या जॉइंट लेटर, यह रनिंग हैंड होता है, पर यहाँ भी चल जाएगा, तो ठीक है। वैसे भी
हाँ वैसे भी ऐसे देखो, एक ए हो जाता है ज्वाइंट करके, या ए साइन हो, इसको रनिंग हैंड कहते हैं। पर यहाँ भी चलेगा, रनिंग हैंड ब्लॉक लेटर को कभी नहीं कहेंगे। यहाँ इस पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर मैं साइन करने लगूँ तो ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में आप ना लिखें, बिल्कुल भी ना लिखें, यहाँ चल जाएगा तो ठीक है। और आपके देखिए मैं मतलब कि क्या बोलते हैं कि तिवारी लिखता हूँ, तो आगे मतलब कि शिवांश तिवारी, तो BHTI तो भी चल जाएगा, मतलब शिवांश तिवारी पूरा हो गया तो ठीक है। अब लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई आप जो है सारे ही कैपिटल बना दो, तो ठीक है, वो तो रनिंग हेड नहीं माना जाता है। और हिंदी में भी साइन ना करें वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो डिसजॉइंट लेटर उसमें आप टेंशन मत लो, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, मतलब आप इंग्लिश में करें। स्पेसिफिकेशन फॉर्म सिग्नेचर, तो यहाँ उसने बताया कि क्या रेजोल्यूशन सिग्नेचर को स्कैनर करने का होना चाहिए। तो भाई यूज आप देखो, अब उसने बताया कि सिग्नेचर पे बहुत फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, और किस किस कारण होते हैं। यूज ऑफ नॉन वाइट बैकग्राउंड, अगर आप वाइट बैकग्राउंड मतलब जो पेज है वो एकदम वाइट होना चाहिए, लाइनिंग वाला नहीं होना चाहिए। यह बता रहा है कि और साइन फिर इस तरह से करें, तो आप अगर वाइट बैकग्राउंड का पेज ही नहीं लेंगे, वाइट पेपर ही नहीं लेंगे और साइन कर देंगे, वहाँ नहीं चलेगा। यूज ऑफ नॉन ब्लैक इन फॉर द सिग्नेचर, ब्लैक पेन से सिग्नेचर नहीं किए तब भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर रिटर्न इन ब्लैक मतलब ब्लॉक और कैपिटल लेटर, और कैपिटल लेटर में से सिग्नेचर कर दिए हैं तो अभी रिजेक्ट हो जाए, मतलब पहला कैपिटल बाकी स्मॉल होना चाहिए और रनिंग होना चाहिए, मतलब सब मिला के लिखना है, और भी इंग्लिश में लिखना है, और भी ब्लैक पेन से लिखना है, और वाइट पेपर पे लिखना है। इतनी बात बता दिया हूँ। तो पुअर रेजोल्यूशन ऑफ अनक्लियर सिग्नेचर, इमेज स्कैन करते हुए थोड़ा सा आप सुथरी करना, इनकम्प्लीट और मतलब पार्शियली विजिबल सिग्नेचर कटना नहीं चाहिए बीच में से, तो ठीक है। तो वो सब कुछ इसने बस समझाया कि भैया सिग्नेचर और फोटो की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। आप डिजर्व करते हैं तो एग्ज़ाम दीजिए। चलो अब यहाँ मतलब अगर आप डिजर्व करते हैं तो आप एग्ज़ाम दीजिए। तो चलो अब यहाँ बच्चे फिर से मतलब और जो मित्र हमारे मित्र दोस्त है वो सब बता रहे हैं कि लास्ट में कि अगर आपको RW मतलब कि हमारे एक टीम है मतलब अंकित भाटी सर का, मतलब मैं उन्हीं जुड़ा हुआ हूँ। RW पर अगर आप अपने RW पर भरोसा है तो जैसे पिछली बार मतलब हमारे दोस्त मित्रों ने दिखाया था NTPC पर सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाला बच्चा RW पर ही था, तो फिर हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके भरोसे पर ही बहुत ही ज़्यादा मतलब खरा उतरेंगे। तो जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा खरा उतरेंगे। 1 नवंबर को मतलब हमारी टीम मतलब अंकित भाटी सर ने यह डिसाइड किया है कि NTPC का अगर बैच ले आते हैं वो सर, तो दूसरे फॉर्म आ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के, आप फिर उनसे मांगते हैं और बैच दे दीजिए, और आप कैसे कवर कर पाओगे। तो इसलिए हमने मतलब कि हमारे सर ने सोचा है कि क्यों ना वो एक फाउंडेशन लेकर आए, तो जो 1 नवंबर से लॉन्च करने वाले हैं, और 1 नवंबर से ही बहुत कुछ बड़ा रेलवे के लिए होने वाला है। तो आप सभी RW को 1 नवंबर को इन्वाइट रहिएगा, तो मज़ा आने वाला है। तो 1 नवंबर को वेट कीजिएगा, तो सब कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, तो बैच वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अरे भैया।